जब पूर्व से परमेश्वर वो हवा बहाएगा मेरे लिए, जब आपके लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो ऑब्स्टिकल्स आपके सामने हैं, परमेश्वर उस समुद्र को दो भाग करेगा। परमेश्वर आपके उस सारे बाधाओं को, उस सारे ऑब्स्टिकल्स को इस साल परमेश्वर हटाएगा, ताकि आपके लाइफ में इंक्रीज आए, आपके लाइफ में बढ़ोतरी आए, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक दिशा से आपको जब बढ़ाएगा तो परमेश्वर तीनों दिशा को भी फिर से रेडी करेगा। 12 years is not easy, बहुत कठिन। ऐसे चैलेंजेस, ऐसे चुनौतियां मेरे लाइफ में आई। बहुत लोगों ने इस जर्नी में, बहुत लोगों ने मुझसे वादा किया था, सर we will be with you। बहुत लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पास्टर जी हम आपके संग रहेंगे। परंतु इस जर्नी में बहुत लोगों को मैं अभी नहीं देखता हूँ। मैं नहीं जानता कहाँ है वे, परंतु उनका प्रॉमिस नहीं रहा मेरे संग, उनके वादे मेरे संग नहीं रहे। बहुत लोगों ने कहा कि हम आपके संग हैं, आज वे यहाँ हैं, उनको मैं देख पाता हूँ। बहुत लोगों को नहीं देख पाता हूँ। और मुझे जिसने प्रॉमिस किया, जिन लोगों ने मुझसे कहा कि सर हम लोग आपके संग हैं, वे नहीं है मेरे संग। मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, वो आज भी मेरे संग है। हमारा परमेश्वर हमारे संग है। चाहे हमारा और परमेश्वर का संबंध में कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रभु वापस हमें थाम लेता है। जब भी आप कलीसिया चर्च में आते हो, तो अगर आप सिर्फ परमेश्वर से संबंध रखते हो तो आप बहुत दिन तक परमेश्वर में बने रहोगे। परंतु जैसे ही आप अपने पर्सनल इशू को अगर चर्च में रखोगे तो आप प्रभु में भी नहीं रह पाओगे। आमीन। और मैंने अपने जिंदगी में बहुत प्रैक्टिस किया है इसको। मैंने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को कभी भी चर्च में नहीं लाया, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। इसीलिए प्रभु में मैं बना हूं। और जब आप प्रभु में बने रहोगे तो प्रभु आपको 4 दिशाओं से आशीष देगा। आज मेरा विषय ही कुछ ऐसा है। God wants to give you blessings in all 4 areas of your life, because this year is a year of increase. Amen. God will increase you. God will bless you. 12 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम सोदपुर स्टेशन में उतरा था। फर्स्ट टाइम मैं सियालदह बहुत बार गया, सोदपुर स्टेशन कभी नहीं उतरा था। 12 साल पहले मैं सोदपुर स्टेशन उतरकर ऑटो पकड़कर मध्यमग्राम गया। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कैसे आशीष करेगा, किस तरह से आशीष करेगा, कौन से एरिया को प्रभु पकड़ कर रखा। I had no idea about it. मेरे पास किसी भी तरह का आइडिया नहीं था कि किस तरह से होगा। मुझे यह भी नहीं पता था कि सोदपुर स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जब रेलवे स्टेशन में उतरने से पहले मैं फोन कर रहा हूं कि किस प्लेटफॉर्म में गाड़ी उतरेगी, किस प्लेटफॉर्म में क्या है, वहां 4 है ना 2 है, किस में उतरना है। I didn't know anything, मैं कुछ नहीं जानता था। पर आज रिवर ऑफ लाइफ सर्विस ऑफ गॉड चर्च के द्वारा परमेश्वर ने बहुतों को, सिर्फ मुझे ही सोदपुर नहीं उतारा, परंतु बहुत लोगों को सोदपुर उतारा है परमेश्वर, बहुत लोगों को। और आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष पा रहे हैं। और आप
एक अद्भुत बात देखिए, हमारा चर्च बहुत शिफ्ट हुआ, जहां जहां शिफ्ट हुआ, ऐसा नहीं कि जब शिफ्ट होता है चर्च तो चर्च टूट जाता है ना। शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है ना, कनेक्शन टूट जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। परंतु जैसे जैसे चर्च शिफ्ट होता है ये और बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे ये चर्च, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये कनेक्शन टूट जाए तो लोगों से संबंध नहीं हो सकता है। परंतु मैं बोलूं कि परमेश्वर की एनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक हमारे चर्च में इतना है कि हम जहां भी जाते हैं वहां परमेश्वर रौनक लाता है। एक समय, एक वक्त ऐसा था कि नूतन रास्ता में बहुत कम लोग दिखते थे, परंतु अभी नूतन रास्ता के मोड़ में अभी टोटो स्टैंड खुल गया है। अभी नूतन रास्ता में कोई भी आता है बोलता है चर्च। आप इस सोदपुर में किसी भी मोड़ में खड़े होके बोलो चर्च कहाँ है, लोग आपको यहाँ पर उतार देंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको भी इस चर्च के द्वारा आशीष देना चाहता है। And God wants to touch your life in 4 areas. परमेश्वर को चारों एरिया से प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। The book of यहेजकेल की पुस्तक, The book of यहेजकेल, chapter 37, verse 1 onwards. Me, and he brought me out of the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley, and it was full of bones. यहाँ पर आप देखिए, the interesting thing is what happening over here, you know, dry bones. आप मेरे साथ कहिए dry bones, सूखी हड्डियां। आज हमारा लाइफ भी बहुत जगह सूख गया है। Our life is becoming dry, you know. আমাদের লাইফ অনেক জায়গায় শুকিয়ে গেছে। We are not able to enjoy our life. हम लोग अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। परंतु वर्स 8 में अगर आप देखें, वहां पर लिखा हुआ है, उनके अंदर या उनके जीवन में क्या नहीं था? क्या नहीं था? क्या नहीं था? बंगाली में बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? आत्मा। की छिलो ना? आत्मा छिलो ना। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ था परंतु उसमें क्या नहीं था? आत्मा नहीं था या जीवन नहीं था। आमेन। एक्चुअली हियर द प्रॉफिट यहेजकेल यहाँ पर बोल रहा है ज्यूइश लोगों को, जो लोग स्कैटर हो गए थे, और ऐसे स्कैटर हो गए थे ज्यूइश लोग जो प्रभु के लोग थे, और उनमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रभु से बहुत दूर चले गए थे, और मानो उनका जीवन सूख गया था। And they were like a dry bones, और सूख गया उनका लाइफ। बहुत जीवन में बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन हैं, हम सबके लाइफ में एक ऐसा समय भी आता है कि हमारा जीवन एक जगह ड्राई हो जाता है। Somewhere we find our life is becoming dry still. हम लोग प्रभु में आ रहे हैं परंतु हमारा जीवन सूख रहा है। We are not getting that enjoyment in our life. हम उस तरह का आनंद हमारे जीवन में हम नहीं देख रहे हैं। আমরা চাইছি कि আমরা আমাদের জীবনে খুব আনন্দে থাকবো, আমরা খুশিতে থাকবো, আমরা সবকিছু করব, কিন্তু কোন একটা জায়গায় আমরা পাচ্ছি না। আমেন। আর ঈশ্বর যখন আজকে আপনাকে আর আমাকে যখন দেখছে, ঈশ্বর চাইছেন कि আমাদের কিছু কিছু এরিয়া ঈশ্বর কভার করতে চাইছেন। আমেন। আপনি বলুন, ঈশ্বর কভার করতে চাইছেন। আমেন। God wants to cover some areas of our life. परमेश्वर हमारे कुछ एरिया को कवर करना चाहते हैं आज। आमेन। And then जब इन सब के पास सब कुछ आ गया था, आमेन, सूखी हड्डियों में मांस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी चीज चाहिए था सब आ गया, नसें आ गई, सब आ गया, परंतु क्या नहीं था उसके अंदर? क्या नहीं था? आत्मा या जीवन नहीं था। आमेन। आज इस संसार में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो परंतु लाइफ प्राप्त नहीं कर सकते हो। You cannot buy life. আপনি জীবন কোনোদিন কিনতে পারবেন না। এই পৃথিবীতে আপনি সবকিছু কিনতে পারবেন। आपका किडनी प्रॉब्लम है, आप किडनी डैमेज हो गया, you can buy kidney if you have lot of money. आप
आप आंख भी खरीद सकते हो, किसी को पैसा देकर, कुछ भी कर आप कुछ कर सकते हो। यू कैन डू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। परंतु आपने किडनी तो ले लिया, आंख तो ले लिया, परंतु जीवन कहां से खरीदोगे? आमेन। मौत सबके घर में आती है। आमेन। मृत्यु এরকম একটা জিনিস যে সবার বাড়িতে যায়। আমেন। যদি কেউ বলছে মৃত্যু আমার বাড়িতে কোনোদিন আসতে পারবে না, আমরা ভুল বলছি। আমেন। মৃত্যু প্রত্যেক দরজাকে নক করতে পারে। আমেন। এরকম কোন সিকিউরিটি নেই কি মৃত্যুকে কেউ আটকাতে পারবে। আমেন। If you have a Z category security, still that will go inside of your house. Amen. যদি আপনার Z ক্যাটাগরি সিকিউরিটি আছে, তারপরেও কিন্তু মৃত্যু কিন্তু ঠিক ঢুকে যাবে। Amen. मृत्यु ठीक, आप एम्स में भी भर्ती क्यों ना हो, फिर भी वहां मृत्यु पहुंचेगा। आप टॉप लेवल के डॉक्टर्स को बुला लो, फिर भी एक समय डॉक्टर बोलेगा আর আমি পাচ্ছি না, আর আমার দ্বারা হবে না। Amen. So that means we have many things in our life. हमारे जीवन में घर है, स्ट्रक्चर है, कार है, ये मनी है और बैंक बैलेंस और व्हाटएवर यू वांट टू हैव, डायमंड्स, गोल्ड, सब है, परंतु उसके बीच में एक चीज नहीं है। वो क्या है? लाइफ नहीं है। आमेन। एंड फॉर दैट लाइफ you need 4 areas of blessings. Amen. आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो चारों दिशाओं की आशीष आपको चाहिए। Amen. Verse 9. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the 4 winds, O breath, and breathe on this slain that they come to life. Amen. चारों दिशाओं के हवाओं को कहो, चारों दिशाओं के आशीष को। अगर आपको जिंदा रहना है इस संसार में, अगर आपके अंदर जीवन चाहिए, যদি আপনি ভাবছেন আমার জীবনে, আমার লাইফে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের প্রত্যেকটা জিনিস যে ঈশ্বর আমার জন্য রেখেছেন, আমি ওটা প্রাপ্ত করতে পারি, আমি ওটা নিতে পারি, তার জন্য আপনাকে ওই 4 জায়গায় ব্লেসিংস দরকার। আমেন। ইউ নিড দ্য 4 areas of blessings, 4 तरहों के जो आशीष है, जो प्रभु यहाँ कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? और सांस से भविष्यवाणी करके कहो, हे सांस परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा। आमेन। हालेलुया। अभी हमारे पास हड्डी है, अभी हमारे पास मांस है, अभी हमारे पास आंखें हैं, अभी हमारे पास सब कुछ है, परंतु क्या नहीं है? जीवन नहीं है। आमेन। अगर जीवन नहीं होगा तो कहां रखेंगे हम लोगों को? हाँ, कहां रखेंगे? अभी मान लो आप अचानक बैठे बैठे गिर गए और आप में सांस नहीं चल रहा है, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? सबसे पहला तो सर्विस को बोलेंगे बंद कीजिए, इसको कुछ हो गया है। क्या करेंगे? What you will do? या हम लोग पीतर की तरह, पतरस की तरह सर्विस को चालू रखेंगे, परंतु जो चला गया भैया जाओ। क्या करेंगे? अगर अभी यहाँ पर किसी का सांस बंद हो गया, क्या करेंगे? What we can do? हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ ऐसा, कुछ डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हाँ, प्रेयर कर सकते हैं। अब अगर पतरस की तरह किसी को शास्ति मिला होगा तो हम लोग कैसे प्रेयर करें? हम लोग कैसे समझ में आएगा? आज आपको पता है, आज बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, अनेक लोग अच्छे बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके पास बॉडी है, हमारे आंख है, नसें हैं, हड्डियां हैं, सब है, परंतु आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जीवन नहीं है। आमेन। हम चल रहे हैं पर ऐसा मुर्दा की तरह, हम बात कर रहे हैं एक मुर्दे की तरह, কিন্তু আজকে প্রভু আমাদেরকে আশীর্বাদ দিতে চাইছেন। এই যে ড্রাই বোনস, এই যে এই শুকনো হাড়গুলো যখন একসাথে जब ये एक साथ आए
तो एक शरीर तो बन गया, परंतु इनके अंदर ब्लेसिंग्स नहीं है। आप इस संसार में तो हो, परंतु आपके अंदर आशीष नहीं है। आमेन। द फर्स्ट ब्लेसिंग्स गॉड वांट्स टू गिव यू फ्रॉम ईस्ट साइड। आमेन। परमेश्वर आपको सबसे पहली आशीष कहां से देना चाहता है? पूर्व की ओर से वो आशीष देना चाहता है। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 21, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय। आमेन। व्हाट बाइबल सेज, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, यानी पूर्व की हवा चली और समुद्र को क्या कर दिया? क्या कर दिया? आज आप बोल रहे हो कि सर आपने तो बोलेছেন कि ঈশ্বর আমাদেরকে এই বছর বৃদ্ধি দিবেন, ঈশ্বর আমাদের অনেক জায়গায় ইনক্রিজ করবেন, কিন্তু কি করে করবে? সামনে তো অনেক বাধা আছে। আমেন। सामने हम कैसे आगे बढ़े? बहुत बाधा है, अनेक बाधा আছে প্রভু, আমি তো এগোতে পারবো না। কেন? এই প্রবলেম, ওই প্রবলেম, এরকম প্রবলেম। আমি মনে হয় আমি একটা ডেড বডির মতন জাস্ট দাঁড়িয়ে থাকবো আর দেখবো, কিন্তু আমি এগোতে পারবো না। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? कि मैं तुम्हारे लिए पूर्व से हवा बहाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ईस्ट से आशीष दूंगा। आई विल गिव यू द ब्लेसिंग्स फ्रॉम ईस्ट। और वो जब हवा, वो जो परमेश्वर की आशीष आएगी, बाइबल में लिखा है कि इजराइल के लोग मिस्र देश से तो निकलकर बाहर आ गए, परंतु बाहर तो आ गए, परंतु समुद्र के आगे क्या हो गए? चुपचाप खड़े हो गए। अब वो बोल रहे हैं, प्रभु तूने तो बोला है कि हमें आगे बढ़ाएगा, पर बढ़ाएगा कैसे? यहाँ तो लाल समुद्र है, আমরা এই সমুদ্র পার কি করে করব? আমরা আমাদের এই প্রবলেম থেকে বেরোবো কি করে? এই ব্যারিয়ার আছে আমাদের কাছে, এই অবস্টিকল আছে আমাদের সামনে। আমরা প্রভু বাড়তে চাইছি কিন্তু বাড়তে পারছি না। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? आई विल सेंड द ईस्ट विंड। যখন पूर्व से परमेश्वर वो हवा बहाएगा मेरे लिए, जब आपके लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो ऑब्स्टिकल्स आपके सामने हैं, परमेश्वर उस समुद्र को दो भाग करेगा। परमेश्वर आपके उस सारे बाधाओं को, उस सारे ऑब्स्टिकल्स को इस साल परमेश्वर हटाएगा, ताकि आपके लाइफ में इंक्रीज आए, आपके लाइफ में बढ़ोतरी आए, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक दिशा से आपको जब बढ़ाएगा तो परमेश्वर तीसरे दिशा, तीनों दिशा को भी फिर से रेडी करेगा आपके लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं God will increase, yes God will increase, but how we will move? Amen. आपने 31st नाइट में सुना कि परमेश्वर ने कहा है दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ इंक्रीज। यस इट्स गुड, पर बढ़बो की करे? Amen. যখন ইসরায়েলাইট যখন ওরা যাচ্ছিল, দে ওয়ার ভেরি এক্সাইটেড। ইয়েস আমরা ওই মিশ্র দেশ থেকে আমরা বেরিয়ে এখন আমরা আমাদের ওই প্রমিস ল্যান্ডে যাচ্ছি, আমরা এবার বাড়বো। We will have our own country like Egypt they have, we will also have। हमारा भी एक देश होगा। But I am telling you one thing, আজকে যদি আপনি বলছেন कि प्रभु আমি এগোতে পারছি না, ঈশ্বর বলছেন, परमेश्वर कह रहा है I will send the east wind for you। Amen। इस दिस ईयर परमेश्वर हमारे हर एक बैरियर को तोड़ना चाहता है। Amen। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मानो समुद्र को परमेश्वर ने केक की तरह काट दिया हो। Amen। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए ईस्ट विंड का इंतजाम किया है इस साल। परमेश्वर आपको जब बढ़ाएगा तो आपके सारे आने वाले बंधन, हर एक ऑब्स्टिकल्स को भी परमेश्वर काट कर अलग करेगा, तोड़ देगा वो उस सारे बंधन को। God will give you the wonderful life in this year। Amen। Hallelujah। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो। Amen। अगर आपके पास तो जीवन आ गया, परंतु आप तो चल नहीं पाओगे। आप बोल रहे हो আমার লাইফে অনেক বাধা আছে, আমার লাইফে অনেক বাধা। God is sending east wind for you। Amen। परमेश्वर आपके लिए पूर्व से हवा चला रहा है। Amen। हालेलुया। अरे बाइबल बहुत सुंदर है ना, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, हम लोगों को पता है मूसा ने छड़ी मारी और समुद्र क्या हो गया? पर आपने कभी गौर किया प्रभु ने हवा बहाई पहले? Amen। हालेलुया। प्रभु ने ईस्ट से पहले हवा बहाई,
आमेन, हालेलुया। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर क्या किया? रात भर, आमेन, ताकि परमेश्वर वो प्रिपरेशन, वो दया परमेश्वर उनके जीवन में ला सके। प्रचंड पूर्वाई हवा चलाई और समुद्र को दो भाग करके क्या कर दिया? क्या लिखा हुआ है? जल ऐसा हटा दिया कि जिसकी उसके बीच सूखी भूमि, कोई बैरियर नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आज आपके लाइफ में यदि আপনি বলছেন আমার লাইফে অনেক বাধা আছে, প্রভু বলছেন मैं तुम्हारे लिए ईस्ट से, पूर्व से मैं तुम्हारे लिए हवा बहाऊंगा। आमेन। যদি আপনি আপনার কোন লাইফে কোন জায়গায় আটকে গেছেন, আপনি বলছেন প্রভু তুমি তো বলেছো আমাকে বাড়াবে, কিন্তু আমি আর বাড়তে পারছি না। God will bless you. Amen. Bless you. And the second wind will come from west side. Amen. Book of Exodus chapter 10 verse 19. निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय। The west wind can bring the deliverance for you. Hallelujah. तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिम हवा बहाकर, आमेन। अब कौन सी हवा बह रही है? पश्चिम, हालेलुया। अब वेस्ट से हवा बह रही है, आमेन, हालेलुया। अब परमेश्वर पश्चिम हवा बहा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके लाइफ में शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको पकड़ कर रखा है। मैं नहीं जानता वो कौन कौन से दुश्मन है आपके लाइफ में। मैं नहीं जानता कि वो कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आपके जीवन में आने से रोक रही है, वो कौन ऐसी रुकावट है। परमेश्वर कहता है कि वो सारे प्रॉब्लम को गॉड इज गोइंग टू गिव यू डिलीवरेंस दिस ईयर। परमेश्वर आपको हर तरह से डिलीवर करना चाहता है। आपको पता है वो लोकस्ट, जो टिड्डियां थी, जो लोकस्ट था, जो सबको खत्म कर सकती है, वो इतने सारे लोकस्ट, अगर ये लोकस्ट अगर मैं इस पूरे घर में भर दूं तो आपके लिए बहुत ही डेंजरस होगा, वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अगर वो लोकस्ट अगर आप खेत में छोड़ दो, है ना, एक अच्छा खेत, पका हुआ खेत, सुंदर खेत, अब बस काटने ही वाले हैं, आप उन लोकस्ट को छोड़ दो, टिड्डियों को छोड़ दो। जो लोग खेती में कभी काम करते हो या कभी किए होंगे, आपको पता है कि टिड्डियां क्या कर सकती हैं। Amen. What this locust can do. Somebody read in Bengali also. What we call in Bengali locust? Pongopal. You know, if you have seen Pongopal, if you have done any agriculture, आप अगर कोई खेती होती की हो तो आप जानते हो कि भैया हमारे घर, আমাদের লাইফে অনেক পঙ্গপাল আছে না, সব সময় ডিস্টার্ব। এই এত সুন্দর সবকিছু হয়েছে, পঙ্গপাল এসে গেছে। कुछ भी हुआ, ये टिड्डियां आ गई। इतना अच्छा ब्लेसिंग सब कुछ हो रहा है, इतना এবার सब ভালো হবে, পঙ্গপাল आके खा लिया सब। सारा साल मेहनत किया, सब कुछ किया, अब होगा कुछ। देखते हैं उड़ते 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 हमारे खेत में ढुक गया, हमारे घर में ढुक गया, हमारे परिवार में ढुक गया, हमारे फैमिली में आ गया। पंगोपाल नहीं, पंगोपाल जैसा बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे फैमिली में ढुक जाते हैं, हमारे लाइफ में ढुक जाते हैं। There are so many locusts are just waiting to get in our life। और वो जैसे ही ढुकते हैं, वो कब ढुकते हैं पता है? কবে প্রবেশ করে? যখন আপনার লাইফে যখন ব্লেসিংস রেডি আছে, যখন আপনার জীবনে একদম সব ঠিকঠাক চলছে, সব সেট, এভরিথিং ইজ সেট, সব কিছু ঠিক। এবার আপনি একদম খুব আশায়, খুব বিশ্বাসে, আপনি খুব আনন্দে আছেন। এবার আমি আশীর্বাদ পাবো। You see this locust, ये इस तरह के टिड्डियां हमारे घरों में आकर हमारे लाइफ को नष्ट कर देती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 19 में कहता है, क्या कहता है? So the Lord shifted the wind to a very strong west wind which took up the locust and dropped them into the Red Sea. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आपके शत्रु को सिर्फ
डराएगा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है आपके शत्रु को परमेश्वर आपके ब्लेसिंग से निकाल कर बाहर फेंक देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रु को सिर्फ हिलाएगा नहीं, आपके शत्रु को सिर्फ डराएगा नहीं, परंतु बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर आपके शत्रुओं को खत्म कर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इन सारे लोकस्ट को कहां डाल दिया? लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी। हालेलुया, हालेलुया। This year is a year of increase. Amen. Hallelujah. Hallelujah. যদি আপনি ভাবছেন আমার ওই শত্রু আমাকে বাড়তে দেবে না, যদি আপনি ভাবছেন আমার ওই ব্যক্তি আমাকে এই বছর বাড়তে দেবে না, ঈশ্বর কি বলছে? I am sending the west wind. Amen. Hallelujah. मैं तो पश्चिमी हवा बहा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अद्भुत आशीष देगी। Amen. Hallelujah. You don't focus on your enemies. Amen. You don't focus on your obstacles. आप अपने बैरियर और ऑब्स्टिकल्स को ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। Amen. आज मैंने आपको 31st नाइट में कहा था कि इस साल आपको अधिक से अधिक प्रभु की आराधना करना है। Amen. इस साल आपको अधिक से अधिक परमेश्वर की स्तुति करना है। इस साल आपको अधिक से अधिक परमेश्वर को समय देना है। इस साल आपको परमेश्वर में आनंदित रहना है, और आपको कैसे बढ़ना है, আপনি কিভাবে বাড়বেন, আপনি কি করে গ্রো করবেন, সেটা ঈশ্বর দায়িত্ব নিচ্ছেন। Amen. Hallelujah. That thing God will take care, because God is sending east wind for you. परमेश्वर आपके लिए पूर्व की हवा बहा रहा है। যেই ব্লেসিংস যেগুলো আপনাকে ব্লক করে রেখেছে, সেটা ঈশ্বর সরিয়ে দেবে ওদেরকে। Amen. Hallelujah. যারা বলছে আমি তোমাকে বাড়তে দেব না, যারা আপনাকে ধরে রেখেছে, ঈশ্বর বলছে I am sending the west wind. I am bringing the deliverance in your life. Amen. परमेश्वर हमारे लिए deliverance ला रहा है। Hallelujah. And third we will see the north wind. Book of Proverbs, नीति वचन की पुस्तक, उसका 25, नीति वचन उसका 25, उसका 23। The north wind brings forth rain. Amen. Hallelujah. उत्तर दिशा से जो बारिश आती है वो क्या लाती है? जो हवा। उत्तर दिशा से जो बारिश आती है वो क्या लाती है? जो हवा। Again I'm repeating. उत्तर दिशा से जो बारिश आती है वो क्या लाती है? उत्तर दिशा से जो बारिश आती है वो क्या लाती है? फिर से बाइबल पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पढ़िए ना। अरे who was reading? हाँ बोलो। वायु বৃষ্টির উৎপাদক। हाँ क्या लिखा है? जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है। हाँ अब क्या है? मैं क्या गलत बोल रहा था ना सही बोल रहा था? उत्तर दिशा से जो बारिश लाती है, वायु। मैं चेक कर रहा हूँ, बहुत लोग इधर उधर थोड़ा खो गया है। तो एक कम बैक। उत्तर दिशा से क्या आ रही है? है ना, जब उत्तर से हवा बहती है तो हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं? बारिश आ रही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उत्तरी वायु वर्षा को लाती है। आमीन, हालेलुया। द नॉर्थ विंड brings forth rain. आमीन, हालेलुया। उत्तर दिशा जब हवा बहती है तो हमारे लिए क्या ला रही है? बारिश। आमीन, हालेलुया। उत्तर दिशा। आमीन। नॉर्थ, कहे नॉर्थ, कहे नॉर्थ, कहे नॉर्थ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर
मैंने 31st नाइट में आपको कहा था कि परमेश्वर इस साल शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स लाने वाला है आपके लाइफ में। मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर इस साल बरकत की बारिश आपको देना चाहता है। आमेन। द नॉर्थ विंड इज रेडी। आमेन। हालेलुया। उत्तर दिशा की हवा आपके लिए तैयार है जो आपके ऊपर बहना चाहती है। आमेन। द नॉर्थ विंड इज गोइंग टू ब्रिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज नॉर्थ विंड इज टेलिंग यू, क्योंकि नॉर्थ आपको बता रहा है कि इस साल परमेश्वर आपके जीवन में जो इंक्रीज लाएगा वो परमेश्वर की आशीष के द्वारा होगा। क्योंकि बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 1 वर्स 4 में क्या लिखा? हालेलुया। एज आई लुक बिहोल्ड अ स्टॉर्म विंड वाज कमिंग फ्रॉम द north. Amen. Hallelujah. A great cloud with fire flashing forth continually. बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब मैंने, यहेजकेल बोलता है कि जब मैंने अपनी नजर को गढ़ाया, जब मैं देखने लगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि उत्तर दिशा से एक बड़ा सा आंधी आ रहा है, एक बड़ा सा ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रहा है इस साल। उत्तर दिशा से परमेश्वर आपके लिए इस साल कुछ आशीष को रखा है मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने आपको 31st नाइट में कहा था a wave is coming। हालेलुया। एक बहुत बड़ा वेव हमारे लिए आ रहा है। The wonderful blessings is coming in your life। क्योंकि उत्तर दिशा की हवा हमें याद दिलाती है परमेश्वर की आशीष के बारे में। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। God wants to bless you this year। Hallelujah। मैं आपको बता दूं, आज तक जो लोग, जितने लोग भी हमारे चर्च इस कलीसिया में फेथफुली रहे हैं, विश्वासपूर्ण रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष देने के लिए कभी ना नहीं बोला, कभी ना नहीं बोला, कभी परमेश्वर ने ना नहीं बोला। जितने लोग हमारे कलीसिया में आज 12 साल, मेरे प्रियो, मैंने 12 साल में से बहुत लोगों को देखा है जो लोग एक ऐसे अवस्था में भी थे, एक ऐसे कंडीशन में भी थे, आज जब मेरे संग बैठते हैं, चाय पीते हैं, जब उसे बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आमेन। आज बहुत लोग नए लोग आए थे, बहुत लोग नए लोग आए हो आप लोग। There are so many new people are here। অনেক নতুন লোক আপনারা এসেছেন আজকে। আপনারা দাঁড়িয়েছেন আর আমরা সবাই হাত তালি দিয়েছি, তাই তো? आमेन। इस 12 साल में मैंने बहुत लोगों की तालियों को सुना है। आमेन। आप जब बहुत बार, आप में से कितने लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे मैंने तालियों को सुना था? आमेन। परंतु आज आप यहाँ बैठकर परमेश्वर के लिए तालियों को बजाते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि आपको इनकरेज करने के लिए मैंने ताली बजाया था, परंतु आज ऐसा है कि परमेश्वर के आराधना के लिए आप ताली बजाते हो। Amen. Because the north wind always tell you that blessing is ready for you। Amen। कितने लोग कहना चाहते हैं God I need north wind in my life। कितने लोग कहना चाहते हैं कि प्रभु मुझे उत्तर दिशा की आशीष चाहिए। God I need the north wind in my life, in my family, in my finances, in my each and every area। God, let your rain fall। Hallelujah। तेरी बारिश होने दे मेरे जीवन में। वो यहेजकेल अपनी आशीष को देख रहा था। आमेन। हालेलुया। What यहेजकेल was seeing, यहेजकेल अपनी आशीष को देख रहा था कि नॉर्थ से एक विंड आ रहा है। आज आइए अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और अपने नॉर्थ विंड को देखिए, वो आ रही है आपके लिए। Amen। Because this year God will increase you। For that you need the blessings। Amen। अगर आपको बढ़ना है, प्रभु ने बैरियर हटा दिया, ऑब्स्टिकल्स हटा दिया, प्रभु ने आपके शत्रुओं को भी फेंक दिया, परंतु सब तो ठीक है, परंतु अब ब्लेसिंग्स भी चाहिए। आमेन। अब तो ब्लेसिंग्स भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आमेन। और यहेजकेल देख रहा है नॉर्थ विंड इज कमिंग। आमेन। परमेश्वर आपके लिए उत्तरी दिशा की हवा को तैयार कर रहा है। नाउ द फोर्थ थिंग, साउथ विंड। Amen। Hallelujah। 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 Book of Zechariah chapter 9 verse 12 to 14। यहाँ लिखा हुआ, मैं आशा धरे हुए बंदियों को गढ़ की ओर फिरे, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में क्या दूंगा?
क्या दूंगा? दूना. South wind will bring restoration. Hallelujah. Hallelujah. South wind will bring back all your blessings which you have lost in your life. Amen. Hallelujah. दक्षिण की हवा, परमेश्वर कहता है दक्षिण की ओर से, साउथ से मैं आपको उन सारे आशीष को वापस करूंगा जो आपने 2021, 2020, 2019, 2018 और हो सकता है 10 साल पहले आपने जो खोया था, परमेश्वर आपको वापस देना चाहता है. आमेन. हालेलुया. আজ এখানে অনেক লোক আছে যারা বলে আগে আমার লাইফ না অনেক ভালো ছিল, আগে না আমাকে লোক অনেক সম্মান করতো, আগে না লোক আগে আমাকে লোক সবাই ডাকতো, আগে আমার কাছে অনেক কিছু ছিল, আগে আমার এই ছিল, আমার ওই ছিল, আগের মতন আর কিছু নেই. বাইবেল কি বলছে? आई एम सेंडिंग साउथ विंड. आमेन. मैं दक्षिण की हवा तेरे जीवन में बहाना चाहता हूँ ताकि वापस तेरे सम्मान को मैं लाना चाहता हूँ, वापस मैं तेरे रिस्पेक्ट को लाना चाहता हूँ. If you have lost your anointing also, God is bringing your anointing again in your life. Amen. परमेश्वर आपको वापस, अगर आप प्रार्थना करना बहुत कम कर दिए थे, प्रेयर लाइफ बहुत कम हो गया था, फास्टिंग लाइफ कम हो गया था, परमेश्वर के संग संपर्क बहुत कम हो गया था, साउथ विंड इज गोइंग टू ब्लो इन योर लाइफ. हालेलुया. परमेश्वर दक्षिण की हवा आपके ऊपर बहाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है मेरे प्रियो. हालेलुया. अगर कोई कहता है कि परमेश्वर कैसे आशीष देगा, यहाँ लिखा है प्रभु आपको दुगना सुख वापस लौटाना चाहता है. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर आपको वापस डबल वो ब्लेसिंग्स देना चाहता है. आमेन. क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़कर उस पर तीर की नाई एफ्रेम को लगाया, मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार से खत दूंगा. आमेन. तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, इनके ऊपर दिखाई देगा जिनके ऊपर साउथ विंड होगा. आमेन. और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगे फूंक कर दक्षिण देश की सीधी. बहुत सुंदर वचन है. मैं आपको थोड़ा सा पॉज कर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का बिजली, परमेश्वर का प्रकाश, इसका मतलब है कि परमेश्वर वापस आपके लाइफ में वो फोकस लाना चाहता है. आमेन. वापस जो फोकस आपके लाइफ में बहुत पहले था, 10 साल पहले था, 20 साल पहले था. Amen. Hallelujah. मे बी यहाँ बहुत सारे बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय आप कहानी बोलते हो आगे আমার লাইফ ওয়ান্ডারফুল লাইফ, আমার জীবন आगे অনেক সুন্দর ছিল. मैं आपको बता दूं वो लाइट आपके ऊपर चमकना चाहता है और उस लाइट के संग साउथ विंड, हालेलुया, दक्षिण की हवा आपके संग बहना चाहती है और जैसे जैसे आपको बहाते हुए ले जाएगी उन सब दिशाओं में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा जहां जहां आपका अपमान हुआ था, যেখানে যেখানে আপনার ইনসাল্ট হয়েছিল, যারা যারা আপনাকে অপমান করেছিল, যারা যারা আপনাকে বলেছিল তোমার লাইফে আর কিছু নেই, তোমাকে আমি আর সম্মান দেব না, হতে পারে এরকম অনেক লোক আছে যারা পিঠ পিছনে আপনার অনেক নিন্দা করেছে. ঈশ্বর বলছে আমি তোমাদেরকে ফ্ল্যাশব্যাক করে আবার ওদেরকে নিয়ে আসবো সামনে. হালেলুয়া. God will restore everything. God will bring back all the things which you have lost in the past. What Bible says, you know, if you have lost anything, you might have forgot, but your God is not forgotten. He remember everything. Your every insult, your every tears, your every wound. He remember everything. আপনার প্রত্যেকটা অপমান ঈশ্বর লিখে রেখেছে, হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন. আপনার প্রত্যেকটা চোখের জল ঈশ্বর লিখে রেখেছেন, হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন. আপনার প্রত্যেক হৃদয়ে ঘা ঈশ্বর লিখে রেখেছেন, হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন. ঈশ্বর প্রত্যেকটা ব্লেসিংস আপনাকে দিয়ে আপনাকে আবার বলবে কি আই অ্যাম ইয়োর গড. হালেলুয়া. The God of increase is already here in this building. Amen. वृद्धि देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है. Hallelujah. A wonderful example if you will see in the Bible, the book of Number. अगर 11 अध्याय आप पढ़े तो इजराइल के लोगों ने कहा
क्या कहा कि मूसा हम लोग बहुत अच्छा मीट खा रहे थे वहां पर, हम बहुत अच्छे जगह में थे, वी वर गेटिंग गुड मीट, क्योंकि जो मन्ना गिरता था दे आर लाइक कोरिएंडर्स। उसके बाद जैसे भात को अगर आप चीरते हो, सबको बटोरना पड़ता है, उसके बाद चीर कर ये क्या हलवा जैसा खाना खिला रहा है मूसा। प्रभु में आए, ठीक है, अभी भी दाल भात हलवा खा रहे हैं, प्रभु कुछ तो सॉलिड कुछ खिला। They were just grumbling, but God remembered everything. Amen. परमेश्वर को वो सारी चीज याद थी। और बाइबल में लिखा है जब साउथ विंड चला तो कोयल ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ। Amen. हालेलुया। वो बटेओ परमेश्वर वापस स्वर्ग से गिराया मेरे प्रियो। जब साउथ विंड चलेगी मेरे प्रियो, God will restore you again. Amen. क्योंकि बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर यहेजकेल की पुस्तक में कि परमेश्वर ने कहा कि चारों तरफ से मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। 37 का 10 में लिखा है यहेजकेल, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए। और क्या लिखा है, और वे बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। You need 4 areas of blessings in your life. हालेलुया। आपको सिर्फ शरीर मिल गया बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर जीवन भी होना चाहिए। Amen. Hallelujah. And they came to life and stood on their feet. Amen. Hallelujah. मरे हुए थे, उनमें क्या आया पहले? जीवन। और जीवन जब आया तो वे क्या हो गए? अपने पैर में क्या हो गए? आज प्रभु आपको खड़ा करेगा। इस साल परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। Amen. Hallelujah. 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 Wonderful, wonderful promise and exceedingly great army. Amen. परमेश्वर आपको सिर्फ खड़ा ही नहीं परंतु इस साल मजबूत भी करना चाहता है। Hallelujah. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष करना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आज के यदि আপনি বলছেন कि प्रभु प्रभु প্রভু আমার শুধু শরীর আছে, আমি এগোতে পাচ্ছি না, আমি আর কি করে এগোবো প্রভু, हाउ आई विल, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर उन चारों तरफ से प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपको ईस्ट विंड के द्वारा आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपको पूर्व की ओर ऐसी हवा, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहता है कि আপনার প্রত্যেকটা ব্যারিয়ার এন্ড অবস্টাকলস ঈশ্বর ভেঙে দিতে চাইছেন। আমেন। এন্ড সেকেন্ড, ঈশ্বর আপনাকে ডেলিভার করতে চাইছেন। আপনার প্রত্যেক শত্রু থেকে ঈশ্বর আপনাকে डिलीवर देते चाहते हैं, आपको छुड़ाना चाहता है। और तीसरा, परमेश्वर आपके जीवन में वो बरकत की बारिश को बरसाना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको प्रॉमिस कर रहा है, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। और चौथा हमने देखा साउथ विंड जो आपको रेस्टोरेशन देना चाहता है। आपने जो भी खोया होगा अपने जीवन में, मैं नहीं जानता क्या खोए होंगे आपने, আমি জানি না আপনি কি হারিয়েছেন আপনার লাইফে। হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন, ঈশ্বর ওটা মনে রেখেছেন। एक समय एक वक्त में ऐसा हुआ था, आई रिमेम्बर, यू नो, आई रिमेम्बर मेनी थिंग्स। मुझे बहुत सारी चीज़ों को याद आता है, मैं खुद भूल जाता हूँ। আমি অনেকবার ভুলে যাই, আমি নিজেই অনেক কিছু ভুলে যাই। কিন্তু যখনই ঈশ্বর আমাকে ওই জায়গায় ওই এরিয়া থেকে যখন ব্লেসিংস দিতে আরম্ভ করেন, আমি একদম জেগে উঠি, আরে রিয়েলি একটা সময় এরকম হয়েছিল, ঈশ্বর আমাকে এই জায়গায় আশীর্বাদ করেছে। আপনি হতে পারে ভুলে গেছেন কি একদিন আপনি যে ঘরে ভাড়া ছিলেন আপনার বাড়িওয়ালা আপনাকে ইনসাল্ট করেছিল। হতে পারে আপনি একদিন ভুলে গেছেন কি আপনাকে আপনার বস ইনসাল্ট করেছিল। হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন कि আপনার কলিগস আপনাকে ইনসাল্ট করেছিল। হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন আপনার ফ্রেন্ডস, আপনার রিলেটিভস আপনাকে ইনসাল্ট করেছিল। আপনি ভুলে গেছেন, কিন্তু একদিন একটা সময় আসবে
ওরাই এসে আপনাকে বলবে আমার ভুল হয়েছিল, আমি ভুল করেছিলাম, it was my mistake, it was my mistake, আমার ভুল হয়েছে। Amen. Because south wind will give you blessings in this year. Amen. मेरे प्रियो, आपको इस साल अधिक से अधिक प्रभु की आराधना करना है, अधिक से अधिक प्रभु की सेवा करना है, अधिक से अधिक परमेश्वर के काम को करना है। Amen. Hallelujah. Serve the God, serve your Lord with all your heart. Amen. अपने संपूर्ण दिल से परमेश्वर की सेवा करें, ताकि परमेश्वर चारों तरफ से आपको आशीष देना चाहता है। किसी ने किसी व्यक्ति से कहा, Who is the busiest person in this world? किसी ने किसी से कहा कि संसार में सबसे व्यस्त और शक्ति के बिजी व्यक्ति के कौन इस संसार में सबसे बिजी है? तो बहुत सुंदर और अच्छी आवाज में और मीठी आवाज में और थोड़ा सा कड़क था उस बीच में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था उस आवाज में। डॉक्टर बिली ग्राम खड़े होकर, बहुत सारे पैनल था, पास्टर्स लोगों का पैनल था वहाँ पर, और डॉक्टर बिली ग्राम खड़े हुए और बोलते हैं कि आई बोलते हाउ, बोला आई एम द बिजीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ इस संसार में। तो और भी पास्टर्स लोग बोले, अरे वी आर इन सेम पैनल, हम लोग सब कोई प्रभु की सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता आप क्या करते हो, परंतु मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, और इस संसार में प्रभु की सेवा करना सबसे बिजीएस्ट वर्क है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप कोई भी नौकरी करो, किसी भी ऑफिस में काम करो, जब तक आप उस दफ्तर में बैठते हो तब तक आपका रिस्पेक्ट है। आप अगर उस दफ्तर में, उस ऑफिस में अगर आप मैनेजर भी हो और बड़ा बाबू जिसको बोलते हैं, अगर आप वो भी हो, तब तक पियोन आपको चाय देगा, सलाम करेगा, ये करेगा। जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे और आप ही अपने उस पेपर को लेकर जाओगे, तो क्या वापस उस चेयर में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो। आपको एक बेंच मिलेगा या एक चेयर मिलेगा। पियोन बोलेगा, सर এখানে বসুন, আমি আসছি ভিতর থেকে। जिस ऑफिस जिसके लिए आप सब कुछ खो दिए थे, सब अपने फैमिली को, सब कुछ, एक दिन वापस उसी फैमिली में जाके बैठ के चाय पीना है, वापस उसी फैमिली में रहना है। वापस आप बोल रहे हो यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम में। एक दिन आपको थक कर, हार कर बैठना होगा, और उस दिन आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने उस समय अगर प्रभु की सेवा करता, उस समय मेरा हाथ पैर चल रहा था, उस समय मैं थोड़ा विजिट में जाता, उस समय मैं थोड़ा प्रेयर करता, उस समय मैं रेगुलर चर्च जाता, तो कितना अच्छा होता। आपको उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं मदर टेरेसा ने बहुत अच्छा बात कहा। मदर टेरेसा ने कहा, उसने कहा, एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मदर, आप कैसे लोगों के घाव को पोंछ सकती हो? आपको घृणा नहीं लगता? आप कैसे करते हो ये सब? हमें तो वोमिट ही आ जाए, मन बोमी आ जाए यहाँ, आप कैसे करते हो? तो मदर ने बहुत अच्छा कहा। इवन मदर बहुत बार बिना ग्लव्स का करती थी, बिना ग्लव्स का, खुद से ऐसे साफ करके, खुद ऐसे करके, इवन बहुत बार ऐसे साफ करके उसी हाथ से अपने बिस्किट भी खा लेती थी, कोई हाथ भी नहीं धोती थी। तो रिपोर्टर ने पूछा, आप कैसे कर सकते हो? तो मदर ने बहुत अच्छा बात कहा। उसने कहा कि मैं जब जब किसी के घाव को पूछती हूँ, मैं जब जब किसी की सेवा करती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपने यीशु के घाव को छू रही हूँ। मैं जब जब किसी के घाव को साफ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है, और प्रभु ने मुझे मौका दिया कि उस दिन उसके घाव को छू लूँ और साफ कर लूँ। इसीलिए मैं सिंगल टाइम भी बर्बाद करना नहीं चाहती, मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, और प्रभु की सेवा करते करते ही मरूंगी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, the busiest person in this world who are serving God. आमेन। आपकी नौकरी अच्छी बात है, आप जरूर नौकरी करो, परंतु अपनी नौकरी को बिजीएस्ट वर्क ना बोलो, परंतु प्रभु की सेवा आपको जरूर करना है। Amen. If you need 4 winds in your life,
अगर आपको चारों तरह से परमेश्वर की आशीष चाहिए तो आपको प्रभु में बढ़ना है और प्रभु के काम को करना है। आमीन। एज अ डेड बॉडी आप घर में बैठे हो परंतु कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, आपके अंदर क्या नहीं है? वर्स 8 के अनुसार लाइफ नहीं है। आमीन। क्या नहीं है? जीवन नहीं है। और वही जीवन आज प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। May God bless you in this year. May God increase your life. Hallelujah. ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में हमें क्या रहना है? आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद करने के लिए बनाया है। हालेलुया। आइए हम और एक छोटी सी गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करेगा है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करेगा है वो, कोई कमी नहीं मुझको। अरे बड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। If you are in the worship team,
जितने लोग वर्शिप टीम में हो, यू कैन कम ऑन द स्टेज और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। We worship you. Brother Sankar can come forward. In Jesus' name. क्या हम प्रभु को धन्यवाद ना दें? 12 साल। मैं नहीं जानता आप कितने साल से जुड़े चर्च में, मे बी 5 साल, मे बी 4 साल, मे बी 7 साल। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, 12 साल मेरे लिए उतना आसान नहीं था। धूप में, बारिश में, ठंड में, बहुत बार लोगों के बात सुनकर निराशपन भी आया। बहुत बार बहुत लोगों बहुत कुछ कहा, बहुत निराशा। कहीं कहीं ऐसा हुआ चर्च करते करते बोला नहीं नहीं यहाँ तो भैया आप सर्विस नहीं कर सकते हो। बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत ऐसे परिस्थितियों को मैंने देखा और बहुत लोगों को मैंने देखा जो कहीं गिरे हुए थे, प्रभु ने आपको वहां से उठाया। प्रभु ने आपको वहां से उठाया और आज भी प्रभु ने आपको उठाकर ही रखा है, क्योंकि उसका वादा ঈশ্বর যদি আপনাকে বলেছেন কি আমি তোমায় আশীর্বাদ করব, উনি আজ কেউ আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। आज भी परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, सारे प्रभु की आराधना करेंगे। You need four things. कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मेरे प्रियो, पूर्व की हवा, ईस्ट की हवा इस साल आपके हर एक बैरियर को तोड़ेगी, हर एक रुकावट को परमेश्वर रोकेगा। हालेलुया। कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है मेरा
देते हैं 12 साल। मुझे याद पड़ता है प्रभु, एक संडे तो ऐसा भी गया प्रभु, मैं अकेला चर्च खोला और कोई नहीं था उस संडे, एक भी व्यक्ति नहीं था उस दिन। मैं चर्च तो खोला, मैं आराधना स्टार्ट कर चुका था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आराधना कर रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था। अचानक से मैं देखा कुछ लोग चर्च में आना स्टार्ट किए। और मैं अपनी आंखों को बंद करके आराधना कर रहा था, और जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैं देखा ही कुछ झुंड लोग उस चटाई पर बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, आपको सिर्फ प्रभु की आराधना करना है। आपके जीवन में कब और कैसे क्या आएगा मैं नहीं जानता, बस आपको आराधना करना है, बस आपको परमेश्वर की स्तुति करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। This year God will increase, not your sorrow. आपके दुखों को और तकलीफों को नहीं बढ़ाएगा, परंतु इस साल प्रभु ने वादा किया है आपके आनंद को बढ़ाएगा। प्रभु की सेवा करें, अपने परिवार में इतना बिजी ना हो जाए। शैतान फंसा रहा है आपको, वो फंसा रहा है आपको। आप अपने बच्चों में, अपने परिवार को लेकर इतना बिजी हुए, आप भूल गए, परंतु फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में साउथ विंड दे रहा है। वापस एनॉइंटिंग आपके लाइफ में आ रही है, वापस परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है इस वक्त, वापस परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ रही है, वापस परमेश्वर अपनी सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वापस परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर की शक्ति आत्मा को देना चाहता है, परमेश्वर अपने अभिषेक को देना चाहता है। तुझको मिले यीशु, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कितने लोग इस साल कहना चाहते हैं नाम यीशु का ऊंचा, मेरे घर में नाम यीशु का ऊंचा, मेरे जीवन में नाम यीशु का ऊंचा, मेरे कमाई में नाम यीशु। फिर से कहे नाम यीशु का ऊंचा, मेरी बीमारी में नाम यीशु
नाम यीशु, मेरे घर में नाम यीशु, मेरे हालात में नाम यीशु। Come on, church. Say hallelujah. Say your hallelujah. 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 Praise God. प्रभु तुझे महिमा मिले। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद राजा। पिता तेरे पास न तेरे आगे न तेरे पीछे न तेरे बाएं न तेरे दाएं कोई नहीं पिता सिवाय तेरे मेरे राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु क्या धन्यवाद करते मेरे राजा। आज तूने मेरे परमेश्वर अपने वचनों से पिता हमें हिला दिया मेरे परमेश्वर। पिता आज हमें तू जांचने के लिए मजबूर किया मेरे परमेश्वर। हम सभी को पिता अपने आप को जांचने के लिए मजबूर किया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरे जीवित बनने के लिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता ये वचन के माध्यम से पिता तू पिता हिजकिय्याह भविष्यवक्ता के द्वारा पिता तू पिता उस सूखी हड्डियों में मेरे परमेश्वर पिता तू अपने दास के द्वारा पिता उस सूखी हड्डियों में मेरे परमेश्वर चारों दिशाएं के आशीष मेरे परमेश्वर। पिता वो मुर्दे नहीं थे पिता, बल्कि उनके हर एक चीज गल के सिर्फ हड्डी था मेरे परमेश्वर। पिता जब तू हड्डियों में पिता हड्डियों को जोड़ के शरीर बना के नस जोड़ के पिता उस पे जीवन का सांस फूंक सकता है मेरे परमेश्वर। पिता तो हमारे विपत्ति हमारे कष्ट हमारे परेशानी पिता इसके आगे कुछ नहीं है। अगर हम विश्वास करें, अगर हम विश्वास करें परमेश्वर इससे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। प्रभु यीशु स्वयं अपने मुंह से कहते जो मुझे विश्वास करता है। अगर तुम मेरे भेजने वालों को विश्वास करते हो, मुझे विश्वास करते हो, तो मैंने जो कार्य किए हैं इससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे और लोग देखेंगे कि हम यीशु के संतान हैं। आइए हम विश्वास करें, क्योंकि हिजकिय्याह की पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर बताना चाह रहा है कि परमेश्वर अपने दास के माध्यम से हमें आशीषित करने चाह रहा है। ये ईयर इंक्रीज, ईयर ऑफ इंक्रीज ईयर, ये हमारे वृद्धि का साल है जो परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से हमें बताया है। हमारे जीवन में जोड़ा है, हमें विश्वास करना है, हमें प्रभु में बने रहना है, हमें विश्वास करना है। प्रभु का धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे पिता, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता इतना दया करना पिता कि हम हमेशा तेरे भवन में पाए जाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचनों को मान के चल सके मेरे परमेश्वर। इतना अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। पिता जीवन में कुछ रहे ना रहे मेरे परमेश्वर, पिता कुछ रहे ना रहे मेरे परमेश्वर। पिता अगर मेरे सगे संबंधी छूट जाते हैं परिवार मेरे परमेश्वर, पिता आज मैं जो कह रहा हूँ मेरे परमेश्वर मुझे पालन करने में भी मेरे सहायता करना मेरे परमेश्वर। पिता यही है पिता, ऐसे हम जाने ना दे मेरे परमेश्वर। तू जब अपने हमारे साथ वाचा बांध रहा है कि ये साल हमारे जीवन में वृद्धि देगा, तब क्यों पीछे रह जाए मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे परमेश्वर कि हम तेरे बच्चों को पिता मानते हुए आगे बढ़ सके। तेरे भवन में तेरे दास के चरणों में पिता पाए जाए मेरे परमेश्वर। तेरे कलीसिया में हर एक कार्य में पाए जाए मेरे परमेश्वर। छोटे बड़े हर एक कार्य को पिता हम करते हुए पिता अपने लक्ष्य की ओर तेरी ओर वृद्धि पाते हुए आगे बढ़ सके। दया कर मेरे परमेश्वर, प्रत्येक को दया कर मेरे परमेश्वर। पिता आज ऐसा महसूस हो रहा है मेरे परमेश्वर कि बहुत जवान बहुत बहन या भाई ऐसा लग रहा है पिता
मानो उनका कलेजा नहीं निकल रहा, बोल नहीं पा रहे मेरे परमेश्वर। उनका हस्बैंड बीमार है, उनका वाइफ बीमार है, उनके बच्चे बीमार है, घर का परिस्थिति तीतर बितर हो चुका है, खंड खंड हो चुका है, परिस्थिति उनके विपरीत है मेरे परमेश्वर। यहोवा मेरा स्वर्ग के ऊपर हाथ उठा के तेरी ओर पिता प्रार्थना करता हूँ। पिता आज हर एक के परिस्थिति को बदल दे मेरे राजा, बदल दे अपने वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर, ताकि लोग मेरे परमेश्वर 100-200 नहीं मेरे परमेश्वर लाखों लाखों की सैलाब का जोर बन सके। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद इस जीवन वचन के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। अगर पिता ये साल जो स्टार्ट हुआ पिता, अगर कुछ भी गलती किया मेरे परमेश्वर हमें माफ कर, फिर से हमें फिर से पिता माफ कर, हमें नम्र होने के लिए दया कर पिता, दया कर, दया कर पिता। तेरा वचन सर्वप्रिय है मेरे परमेश्वर, तेरा वचन सर्वप्रथम है मेरे परमेश्वर। तू हमारे जीवन में सबसे पहला है मेरे परमेश्वर। दया कर, दया कर, अपने करीब और जाने में दया कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, प्रत्येक ऊपर अनुग्रह कर, प्रत्येक ऊपर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। पिता तूने अपने दास के माध्यम से कहा कि हम अपने आंखों के आंसू को भूल जाते हैं, हम अपने कष्टों को भूल जाते हैं, लेकिन तू परमेश्वर हमारे हर एक बूंद बूंद का हिसाब रखा है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तू पिता। इस साल हम मैं विश्वास करता हूँ, ये हमारा पूरा कलेजा विश्वास करता है, तू हमें दुगनी आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आके पिता कुछ उम्मीद लेके आए मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ वो दूसरी उम्मीद से पाएंगे मेरे परमेश्वर। कोई खाली नहीं पिता, दुगनी आशीष लेके जाएंगे, दुगनी आशीष लेके जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। पिता तेरे भवन के कार्य के लिए पिता जितने भाई बहन, जितने भी तेरे बच्चे दान दसवान को लेके आए पिता, उन हाथों को देख मेरे परमेश्वर, आज खोल मेरे परमेश्वर अपने स्वर्ग के झड़े को, उनके हर एक कमी घटी में तू वाह मेरे परमेश्वर, दया कर। अगर कोई बीमार है मेरे परमेश्वर, कोई बहुत दिनों से बीमार है अगर मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पिता तेरे पवित्र आत्मा का छुअन महसूस करेगा और आज चंगाई को महसूस करेगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आदर पिता, सारा गौरव, सारी महिमा तुझे देते हैं पिता जो तेरा है। ये छोटे से गिनती प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के मधुर नाम से, जो सुन और स्वर्ग आदमी को बोलते पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। God bless you all of you। सबों को जय मसीह की।